कल्याण मंदिर स्तोत्र और जो हमारी चक्र है उसको हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं, कैसे समझे कि हमारा चक्र खुला हुआ है या फिर बंद है। ठीक है, या तो अत्यधिक खुला हुआ है या अत्यधिक बंद है, असंतुलित है या फिर संतुलित है। तो इन सब चीजों को हम यहाँ पर समझ रहे हैं। आज हम अपना क्या कहते हैं, छठे नंबर का चक्र को समझेंगे, यानी कि आज्ञा चक्र। ठीक है, छठे नंबर का जो चक्र है हमारा आज्ञा चक्र है। पांच चक्र हम समझ चुके हैं, और अब ये आज हमारा छठे नंबर का चक्र आज्ञा चक्र, जिसे थर्ड आई चक्र भी कहते हैं। इसे हम तृतीय नेत्र चक्र भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या है, हमारी तीसरी आंख ही है, थर्ड आई यानी कि तीसरी आंख। ठीक है, तो जैसे आंखों से हम देखते हैं, इसी प्रकार हम अपने मन की आंखों से देखने लग जाते हैं, ये कार्य करता है। यानी कि हम अपने मन की आंखों से, हमें अपने अंतर ज्ञान से ही हमें चीजें दिखने लग जाती हैं, जिसे हम छठी इंद्रिय भी कहते हैं। तो वह हमारा एक्टिवेट हो जाता है जब हम क्या कहते हैं, इस चक्र को, हमारा ओपन होता है, या ये चक्र जब हमारा संतुलित होता है, तो हमारी जो छठी इंद्रिय है वो क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। यानी कि हमें पूर्वाभास हो जाना, हर चीज दिखने लग जाना, तो भविष्य दिखने लग जाना, तो इस प्रकार की चीजें हमें इससे आ जाती हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, आज्ञा। ठीक है, तो इस चक्र से आज्ञा देना या आदेश देना, यानी कि लोग हमारी आज्ञा का पालन करने लग जाते हैं, हमारे आदेश को मानने लग जाते हैं, हमें मानने लग जाते हैं, हमारा ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाता है कि लोग हमारी बात को मानने लग जाते हैं। इस चक्र का ये काम है। इसे हम गुरु चक्र भी कह सकते हैं। बहुत सारे नाम है इस चक्र के, ये गुरु चक्र भी है। जैसे गुरु की आज्ञा में सब लोग चलते हैं, तो इसी प्रकार से हमारी भी आज्ञा में लोग चलते हैं। और ये हमारे अंतर प्रज्ञा, यानी कि हमारे अंतर का जो ज्ञान है, हमारे अंतरंग का जो ज्ञान है, या अंतर ज्ञान है, या तृतीय नेत्र स्थान, ये सब चीजें भी इसको हम कह सकते हैं, यानी कि हमारे अंतर ज्ञान का स्थान है। ठीक है, ये दोनों भुवों के बीच में स्थित होता है। जो हमारी दोनों भुवों है, जहां हम बिंदी लगाते हैं, वहां पर ये क्या होता है, स्थित होता है आज्ञा चक्र। और ये पीनियल ग्रंथि से संबंधित होता है। साथ ही साथ, जैसा कि हमने सबसे पहले मूलाधार चक्र पर बताया था, कि वहां से तीन नाड़ियां निकलती हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। अब वो तीनों नाड़ियां जो निकलती हैं, वो यहाँ पर आकर क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती है, यानी कि यहाँ पर आकर अब इनका संगम हो जाता है। ठीक है, तो नीचे से ऊर्जा उठते हुए हमारे छठे चक्र आज्ञा चक्र पर पहुंचती है, और फिर यहाँ पर हमें एक अंतर ज्ञान की अनुभूति होने लग जाती है। और ये जो चक्र है, ये हमारी जागृति का चक्र भी है, यानी कि मूलाधार से जुड़ा हुआ है, तो दोनों चक्र आपस में जुड़े हुए हैं। वहां से लेके ऊर्जा हमारे ऊपर आज्ञा चक्र तक भी उठती है, पहुंचती है। इस चक्र की साधना करने से हमारी जो इच्छा शक्ति है वह भी प्रबल हो जाती है, यानी कि स्ट्रांग हो जाती है हमारी इच्छा शक्ति, दृढ़ शक्ति। कहते हैं ना कि हमने ठान लिया यह कार्य हमें करना है तो करना ही है, इतनी इच्छा शक्ति हमारी प्रबल हो जाती है। जैसे जो लंबे लंबे उपवास कर लेते हैं, निर्जले उपवास कर लेते हैं, इतने सारे सारे, तो यानी कि उनकी इच्छा शक्ति दृढ़ है, तभी वह इतने बड़े बड़े उपवास कर पाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से, क्योंकि जितने भी उपवास किए जाते हैं वो अपनी इच्छा शक्ति के ऊपर होते हैं। अगर हम अपने मन में ठान ले कि हमें उपवास करना है, तो हमें भूख प्यास बिल्कुल भी नहीं लगेगी। ठीक है, तो इसलिए ये इच्छा शक्ति, ये वाली इच्छा शक्ति हमारी दृढ़ हो जाती है, और व्यक्ति अपने सारे मनचाहे पूरे काम भी करने लग जाता है, यानी कि वह जो मन में सोचता है, विचारता है, क्योंकि इच्छा शक्ति इतनी दृढ़ होती है कि फिर जो विचारते हैं वही कार्य हमारे पूरे होने लग जाते हैं, जब यह पूर्ण रूप से हमारा संतुलित हो जाता है। और हम अपने ध्येय को भी, यानी कि जो हमारा लक्ष्य है उसको भी हम पा लेते हैं, क्योंकि लक्ष्य को पाने में सबसे ज्यादा जो जरूरत होती है वो इच्छा शक्ति की ही होती है। यदि हमारी इच्छा शक्ति दृढ़ है, तो हम अपने कठिन से कठिन लक्ष्य को भी क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, पा सकते हैं। ठीक है, और इसका जो तत्व है वो मन है, यानी कि वही छठी इंद्रिय है, ये मन से जुड़ा हुआ तत्व होता है। अब ये जो चक्र है, ये पीनल ग्लैंड से जुड़ा हुआ होता है, तो मस्तिष्क के निचले भाग, जितने भी मस्तिष्क का निचला भाग होता है, उसके रोग इससे हो जाते हैं। जैसे बाई आंख के रोग, मधुमेह, अपच आदि इस प्रकार के रोग हो जाते हैं। और नाक कान आंख के रोग और नाड़ी संस्थान, यानी कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है,
उसके रोग भी इसके द्वारा हो जाते हैं, यानी कि असंतुलित होता है तो नर्वस सिस्टम आदि के रोग, बाई आंख के रोग, इस प्रकार से ये रोग हो जाते हैं। सिर से जुड़े हुए रोग जैसे सिर दर्द, माइग्रेन, चिंतित रहना, हर वक्त हर चिंता में रहना, अनिद्रा, नींद का ना आना, ब्रेन ट्यूमर, नर्वस सिस्टम के रोग, दृष्टि रोग यानी कि आंखों के रोग जैसे कि अंधापन या फिर मोतियाबिंद आदि, ग्लूकोमा, नाक के रोग जैसे नजला, साइनस, कानों के रोग जैसे बहरापन और कर्णनाद यानी कि आवाज सुनाई देना। इस प्रकार के जो रोग होते हैं वह इस चक्र के असंतुलित होने से हो जाते हैं। भावनात्मक में अति संवेदनशील होना, बहुत ज्यादा संवेदनशील होना, तेज दिमाग में सब जानने के बाद भी मौन रहना, यानी कि आपको सब कुछ आता है, आपके पास ज्ञान की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी आप क्या है, आप मौन रहते हैं। आप जब वक्त आता है तब आप जवाब नहीं दे पाते, ठीक है। जब जरूरत होती है जब आप बोल नहीं पाते, पीछे से आपको शायद बहुत सारा ज्ञान हो, लेकिन जब जरूरत है सामने तो तब आप उसका जवाब नहीं दे पाते, बोल नहीं पाते। तो वो भी इस आज्ञा चक्र के असंतुलित होने से ही होता है। और क्या क्या होता है, तो इससे क्या होता है, हमारी जो मानसिकता है वो संकीर्ण होती है, यानी कि हम दूर तक का नहीं सोच पाते। बिल्कुल छोटा हमारी जो विचार होता है, हमारी जो सोच होती है वो बहुत संकीर्ण होती है, छोटी विचारधारा वाले हम होते हैं। निराशावादी होते हैं, हर चीज में निराशा, अवसाद, दुख हमें घेरे रखता है। व्यामोह यानी कि भ्रम, हमेशा हम भ्रम में ही रहते हैं, इल्यूजन में रहना। ठीक है, अब ये जो चक्र असंतुलित है उसके भी दो रीजन होते हैं, या तो ये बहुत ज्यादा कमजोर है, मतलब बंद है, या फिर ये बहुत ज्यादा एक्टिव है, बहुत ज्यादा खुला हुआ है। तो अगर ये बहुत ज्यादा कमजोर होता है, वीक होता है, बंद होता है, तो हमें स्वप्न दोष आने लगते हैं, यानी कि हमें स्वप्न दिखाई देने लग जाते हैं तरह तरह के। अस्थिरता रहती है, यानी कि हम अपने विचारों में ही स्थिर नहीं रह पाते, कभी कुछ और कभी कुछ, इस प्रकार से हमारे विचार अस्थिर रहते हैं। और हमें इल्यूजन रहता है, यानी कि मानसिक भ्रम रहता है, कुछ भी हम स्पष्ट रूप से देख नहीं पाते। और अगर ये सक्रिय रहता है ज्यादा, यानी कि ज्यादा खुला हुआ है, तो तब हम अहंकारी हो जाते हैं, निराशावादी हो जाते हैं और संकीर्ण विचारधारा वाले हो जाते हैं, अगर ये ज्यादा खुला हुआ होता है तो इसलिए हमेशा बैलेंस बना के रखना चाहिए। ठीक है। अब इसका जो रंग है वह गहरा नीला रंग होता है, गहरा नीला। स्थान भुवों के बीच, पंखड़ी दो होती है इसमें, दो पंखड़ी वाला ये होता है। तत्व इसका मन होता है। दिन शनिवार, और ग्रह भी शनि होता है। ग्रह स्वामी श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान। रत्न है ब्लैक टर्मिनल, अमेथिस या काइनाइट। ब्लैक टर्मिनल, अमेथिस या काइनाइट। बीज मंत्र है ओम। ग्रंथि है पीनल ग्रंथि, पीनल ग्रैंड। हीलिंग नंबर है 505, 505, 505 इसका हीलिंग नंबर है। इस चक्र का अर्थ है अंतर्ज्ञान या सत्य की अनुभूति होना।
अंतर्ज्ञान की, सत्य की अनुभूति। इसका फल है जामुन। और फूल है गेंदा। गेंदा का फूल। स्विच वर्ड है क्रिस्टल। क्रिस्टल इसका स्विच वर्ड है। भावना है आई सी। मैं देखता हूँ। आई सी। मैं देखता हूँ। या इसमें हम बहुत सारी भावनाएं बोल सकते हैं अपने लिए, क्योंकि आज्ञा चक्र, हर कोई चाहता है कि उसका आज्ञा चक्र खुल जाए, आज्ञा चक्र पे वो काम करे। हम लोग ओम की जो जाप करते हैं वो भी हम अपने आज्ञा चक्र पे ही ध्यान लगाकर करते हैं। मोस्टली सभी लोग इसका प्रयास करते हैं आज्ञा चक्र पर। ओम का तो सभी करते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए हम और बहुत सारी अफर्मेशंस लिख सकते हैं। जैसे, मैं अपनी वास्तविकता बनाता हूँ। जब हम ध्यान करें तब भी हम ये मन ही मन बोल सकते हैं, मैं अपनी वास्तविकता बनाता हूँ। मैं स्पष्टता से देखता हूँ। मैं अपने अंतर ज्ञान पर भरोसा करता हूँ। मैं अपने अंतर ज्ञान पर भरोसा करता हूँ। मैं ब्रह्मांड की बुद्धि से जुड़ता हूँ। मेरा मन और हृदय पूर्ण संतुलित है। मेरा मन और हृदय पूर्ण संतुलन में है। इसका प्रतीक है क्रॉस। जैसे ईसाइयों का चिन्ह होता है ना क्रॉस का, वो वाला क्रॉस, ना कि डॉक्टर वाला क्रॉस। थोड़ा सा ऊपर की तरफ, डंडा नीचे और थोड़ा ऊपर, है ना, जैसे ईसाई लोगों का चिन्ह होता है क्रॉस का, वो वाला क्रॉस। संगीत नोट है धा। और वाद्य यंत्र है सरोद। ठीक है। अब इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, समस्याएं हमने देख ली, रोग भी देख लिए। अब अगर ये चक्र हमारा जागृत हो जाता है तो उसके हमें कौन कौन से साइन मिलने लग जाते हैं कि हमारा ये चक्र जागृत है। तो सबसे पहले हम शांत रहने लग जाते हैं। ठीक है। यानी कि हम अस्थिरता से स्थिरता में आ जाते हैं, हम शांत हो जाते हैं, हमारा मन शांत हो जाता है, हमारा दिमाग भी शांत होने लग जाता है, यानी कि हम शांत हो जाते हैं। हो सकता है जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं वो चुप रहना शुरू कर दे जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से वो शांत हो जाते हैं हर चीज में। दूसरा, वे आत्म जागरूक हो जाते हैं, यानी कि उनके अंदर एक जागरूकता आ जाती है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है। मतलब वो अपने विषय में विचार करने लग जाते हैं। ठीक है। अभी तक तो हमारी जिंदगी कैसे थी, सिर्फ हम दूसरों के बारे में ही सोचते थे, वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो क्यों कर रहा है। सारा दिन हमारा किस में निकलता था, दूसरों के विषय में सोचने में ही। लेकिन जब हमारा ये चक्र संतुलित हो जाता है, हम इस पे काम करते हैं, साधना करते हैं, तो हम आत्म जागरूक हो जाते हैं कि हम कौन है, हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना है, हम क्या कुछ व्यर्थ तो नहीं कर रहे। तो अपने बारे में हम सोचने लग जाते हैं, आत्म जागरूक हो जाते हैं। तीसरा, हम दूरदर्शी हो जाते हैं। ठीक है। यानी कि हमारी जो देखने की दृष्टि है वो दूर तक जाती है, किसी भी चीज को, हर चीज का देखने का नजरिया हमारा बदल जाता है। और हम उसकी दूरदर्शिता तक जाते हैं कि अगर ये काम उतने वहां तक पहुंचेगा तो उसका क्या अंजाम होगा, यानी कि हम दूर तक की देखने लग जाते हैं। और हमें सत्य और भ्रम में अंतर आना शुरू हो जाता है कि क्या सत्य है। यानी कि एक पर्दा जैसे आवरण हटना शुरू हो जाता है हमारी बुद्धि के ऊपर से। ठीक है। तो जो हम इल्यूजन में जीते थे, अब वो स्पष्ट चीजें हमें दिखाई देने लग जाती हैं। तो सत्य और भ्रम का हमें अंतर अनुभव में आने लगता है। रहस्यमयी अवस्थाओं तक पहुंच जाते हैं। रहस्यमयी अवस्थाएं जैसे कि, मतलब इसमें अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। तो जैसे कि किसी को सपनों के द्वारा भविष्य दिखाई देने लग जाता है। किसी को मतलब ऐसे ही अचानक से कुछ चीजें दिखने लग जाती हैं उनके आज्ञा चक्र पे। किसी को कलर्स दिखने लग जाते हैं, मतलब आभास हो जाना।
हर किसी भी चीज का, जैसे किसी किसी को किसी के साथ गलत होना है, उनके परिवार के में कुछ घटना घटनी है, तो उन्हें पहले ही आभास हो जाता है कि हमारे परिवार में कुछ दुर्घटना घटने वाली है। तो सबका अलग अलग होता है। ठीक है। ये आज्ञा चक्र खुलने के बाद सबको एक सा अनुभव नहीं होता। हर किसी के अलग अलग अनुभव होते हैं, तो किसी की कोई चीज एक्टिव हो जाती है, किसी की कोई चीज। किसी को सपनों के द्वारा पता चलता है, तो किसी को ऐसे ही दिखाई देने लग जाती हैं चीजें। ठीक है। तो सबका अलग अलग अनुभव होता है। तो इस तरह से मतलब रहस्यमय चीजें जो अगर आप किसी को बताओ तो कोई उस पर विश्वास ना करे, वो होती है रहस्यमय चीज। ठीक है। तो इस तरह की चीजें आपके अनुभव में आने लग जाती है जब हमारा ये चक्र एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। हमारा अहंकार पूरी तरह से खत्म हो जाता है। यानी कि अब हम किसी भी चीज पर अहंकार नहीं करते, हमारे अहंकार की मृत्यु हो जाती है। और साथ ही साथ जब ये बहुत ज्यादा संतुलित हो जाते हैं, हम बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा साधना में चले जाते हैं, जैसे ऋषि मुनि आदि होते हैं, तो उनको एक दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे हम लोगों ने बहुत सारे उदाहरण भी पढ़े हैं कि हमारे मुनिराजों के पास भी दिव्य दृष्टि होती है। ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास दिव्य दृष्टि होती है। तो जब बहुत ज्यादा ये संतुलित हो जाता है, तो एक दिव्य दृष्टि की प्राप्ति भी हमें हो जाती है। तो ये इस चक्र के संतुलित होने के बहुत सारे ये मतलब उदाहरण है कि आप समझ सकते हैं कि आपका चक्र संतुलित है या असंतुलित है इन चीजों के माध्यम से। अब अगर ये हमारा क्या कहते हैं संतुलित नहीं है, तो हम क्या क्या कर सकते हैं। तो उसको संतुलित करने के लिए हम किताबें पढ़ें, स्वाध्याय करें। जितना हम स्वाध्याय करेंगे उतना ही हमारा ये चक्र क्या होगा। और मन से, ये नहीं कि सिर्फ ऐसे ही पढ़ रहे, आराम से मन से एकाग्रचित होकर स्वाध्याय करें। कुछ अपने जीवन में नयापन लाए, ये नहीं कि एक ही चीज में स्टक नहीं रहना। ठीक है। नयापन लाए, कुछ ना कुछ नया करें। क्योंकि जब हम कुछ नया करते हैं तो हमारा दिमाग खुलता है, मस्तिष्क खुलता है। नहीं तो हम एक ही चीज में स्टक हो जाते हैं, रोज रोज एक सी क्रियाएं कर करके हम क्या हो जाते हैं, स्टक हो जाते हैं। ठीक है। तो इसलिए अपने जीवन में कुछ नयापन लाए, कुछ नया करने का प्रयास करें। साथ ही साथ प्रकाश की चिकित्सा, यानी कि अगर आप अंधेरे में घर घर में ही रहते हैं तो थोड़ा खुले में भी जाएं। क्योंकि जितना आप खुले में जाएंगे, रोशनी में, सूर्य की रोशनी में जाएंगे, उतना ही आपका दिमाग भी खुलेगा। ठीक है। और या फिर आप क्या कहते हैं, दीपक जलाकर या मोमबत्ती जलाकर आपके अपने आंख के, जहां पर आपका आंख के साथ है उसके सामने रख दीजिए। मतलब आपको ना नीचे झुकना पड़े ना ऐसे देखना पड़े, बिल्कुल आपकी अपनी आंखों के सामने 3 या 4 फीट की दूरी पे आप दीपक जला के रख दीजिए या मोमबत्ती। और फिर उसको एकटक निहारिए। ठीक है। त्राटक कहते हैं जिसे, ही त्राटक क्रिया होती है। तो इससे भी, और फिर उसको विजुअलाइज करें कि वो दीपक की लो आपके यहाँ पर आ गई है, या उस मोमबत्ती की लो, ठीक है, आपके आज्ञा चक्र पर आ गई है। वहां पर आपको वाइब्रेशन होनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से त्राटक के द्वारा भी आप अपने आज्ञा चक्र पर काम कर सकते हैं। ठीक है। तो ये प्रकाश चिकित्सा होती है। आप बहुत सारी धूप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जब आप साधना करें। मान लीजिए आप मंत्र जाप भी कर रहे हैं, तो उस वक्त भी आप अलग अलग तरह की धूप अगरबत्ती आदि जला सकते हैं। ठीक है। तो इसमें तुलसी की हो गई, जैसे चमेली की, लवंडर की, रोजमेरी की, इस तरह की अगर धूप जलाते हैं तो उससे भी आपके आज्ञा चक्र के अंदर एक वाइब्रेशन सेंसेशन होती है। इन्हें आप इत्र के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पेस्ट के रूप में भी। मतलब पेस्ट, जैसे टीका, चंदन का टीका हम लगा लेते हैं, ठीक है ना। तो पेस्ट के रूप में ये हो गया, टीके के रूप में कि हम इसको टीका के रूप में भी लगा सकते हैं। और हम मंदिर में रोज सुबह लगाते ही हैं टीका। तो जब टीका लगाएं तो हल्का सा उसको गोल 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 घुमा के अंदर की ओर हल्का सा पुश कर दें। तो उससे क्या होगा, आपके आज्ञा चक्र के ऊपर दबाव पड़ेगा। ठीक है। हल्का सा लगा के और उसको अंदर की तरफ पुश कर दे। पहले के लोग क्या करते थे, ये वाली आर्टिफिशियल बिंदियां नहीं चलती थी, हमने अपनी मम्मी वगैरह को देखा है, वो लोग ऐसे ही वो लगाती थी बिंदियां, गीली करके, पता नहीं किस चीज की होती थी, लेकिन वो ऐसे लगाती थी टीके की तरह। ठीक है। तो पहले के लोगों को देखो, आज्ञा चक्र कितना खुला हुआ रहता था, हर कोई तो बड़ों की बात मानता था, है ना। इसी से हम लगा सकते हैं कि पहले कितना सम्मान भी होता था उन लोगों का, और उन लोगों की बात, बड़ों की बात मानी जाती थी, जाती थी। ठीक है। तो इस प्रकार से, और पहले जेंट्स लोग भी टीका लगाते थे।
लाल रंग का टीका लगाते थे या कुछ भी लगाते थे। इस प्रकार से टीका लगाने की प्रथा पहले से ही थी। तो इस तरह से आप हल्का सा लगा के जब मंदिर जी में टीका लगाए, अब ऐसे बिंदी के ऊपर नहीं लगा ले, अलग से लगाएं और उसको हल्का सा पुश अंदर कर दे, बस एक एक सेकंड के लिए ही। ठीक है, तो उससे भी आपके आज्ञा चक्र पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। और क्या कर सकते हैं, ओम का जाप कर सकते हैं निरंतर, अपना सारा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर लगाकर ओम का जाप कीजिए। ठीक है, आत्मचिंतन कीजिए कुछ क्षण बैठ के कि आप क्या करने आए हो, क्या कर रहे हो, आपके अंदर क्या बुराइयां हैं, आपके अंदर क्या अच्छाइयां हैं, आप कैसा व्यवहार करते हो दूसरों के साथ, यानी कि अपनी आत्मा का चिंतन करना। ठीक है, आंख बंद करके और बिल्कुल शांत बैठ जाइए और सिर्फ अपने बारे में सोचिए। तो उससे भी क्या होता है, जब हम अपनी आत्मा का चिंतन करते हैं, अपना चिंतन करते हैं, उससे भी हमारा आज्ञा चक्र सक्रिय होता है। चांद और तारे देखकर भी हम अपने, ये एक शक्तिशाली उपाय है आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने का। रात में चांद और तारों को घूरते रहिए खड़े होके, ऐपलक जैसे हम देखते हैं ना। अब बस कुछ भी विचार अपने दिमाग में नहीं लाना, सिर्फ ठंडी ठंडी हवा का अनुभव कीजिए और उनको, चांद और तारों को रात को देखते रहिए। ठीक है, कोई कुछ मत सोचिए, सिर्फ खाली दिमाग के साथ उनको निहारिए। उससे भी क्या होगा, हमारा आज्ञा चक्र एक्टिवेट होता है, सक्रिय होता है। ठीक है, कुछ नहीं सोचना है उस वक्त, ना कोई जाप करनी है, ना कुछ, सिर्फ एक ठंडक का अनुभव, यानी कि ठंडी ठंडी शीतल शीतल वायु आपके आपको पास आ रही है और आप सिर्फ उनको निहार रहे हो, उस प्रकृति का आनंद ले रहे हो। ठीक है, इस प्रकार से तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं आप लोग, उसमें चंदन का और लोबान का, इस तेल का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तेल का प्रयोग उसी प्रकार से हो गया, हल्का सा लगा लिया माथे पर या फिर हाथ में, जैसे हम शुक्र पर्वत को करने के लिए हम यहाँ पर लगा लेते हैं तेल या इत्र, तो ऐसे ही यहाँ पर लगा लिया। और वो जो मैं कल कह रही थी तेल का प्रयोग करने के लिए, वो होता है डिफ्यूजर। डिफ्यूजर आता है, आपको अमेजोन पे मिल जाएगा। उसके अंदर आप पानी डाल दीजिए और हल्की सी इन बूंदों की, एसेंशियल ऑयल्स की बूंद डाल दीजिए और फिर वो उसका स्विच लगा दीजिए, तो अपने आप ही वो खुशबू चारों आपके पूरे कमरे में फैल जाएगी। तो इस तरह से भी इन तेल का प्रयोग करके जब भी हम साधना करें या फिर हम ओम की जाप करें या फिर मेडिटेशन करें, तो उसमें ये सब चीजें काम आती हैं। डिफ्यूजर वगैरह, ये एसेंशियल ऑयल उस वक्त काम आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इन डिफ्यूजर से ये प्रयोग भी कर सकते हैं। और ध्यान तो है ही इसका सबसे अच्छा उपाय, मेडिटेशन। आप जितना मेडिटेशन करेंगे उस पर, ज्यादा नहीं करना कि आप आधा आधा पौना पौना घंटा बैठ के कर रहे हैं, इतना नहीं करना। हमेशा सिर्फ 5 से 10 मिनट का ध्यान करना, लेकिन इतना गहरा ध्यान कि वो आपको, आपका सिर्फ सारा ध्यान आपके आज्ञा चक्र पर ही हो। ठीक है, इसलिए सिर्फ 5 से 10 मिनट ध्यान कीजिए। इसमें आप वायलेट फ्लेम का मेडिटेशन भी कर सकते हैं, आप इसे यूट्यूब पे सर्च करेंगे आपको ये मिल जाएगा, वायलेट फ्लेम मेडिटेशन। आज्ञा चक्र को के बारे में इसलिए मैं ज्यादा बता रही हूँ क्योंकि आज्ञा चक्र पे हर कोई काम करना चाहता है। ठीक है, तो इसलिए इसके जितने भी उपाय मेरे पास है मैं वो सारे आपको बता रही हूँ। तो इसमें वायलेट फ्लेम मेडिटेशन भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, आप ये भी कर सकते हैं। इससे आपकी कल्पना शक्ति बढ़ेगी, आपकी विचार शक्ति बढ़ेगी, आपकी आपका आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ेगा, जीवन को स्पष्ट देखने का आपकी अंदर क्षमता आएगी। ठीक है, नहीं तो हम लोग इल्यूजन, भ्रम में ही जीते रहते हैं, लेकिन जीवन की वास्तविकता क्या है, इसे देखने के आपके अंदर एक शक्ति आएगी। ठीक है, और अब हम काव्य बताते हैं कि कल्याण मंदिर स्तोत्र के किन किन काव्यों की आराधना करने से हमारा आज्ञा चक्र संतुलित होता है। तो वो है 15, 19, 25, 29, 37 और 41। एक बार और बताती हूँ, 15, 19, 25, 29, 37 और 41। ये काव्य है कल्याण मंदिर स्तोत्र के, जिनके द्वारा हम इन आज्ञा चक्र से जुड़े हुए जितने भी हमारे रोग हैं उन्हें हम ठीक कर सकते हैं और अपने आज्ञा चक्र को संतुलित कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये हुआ आज्ञा चक्र के बारे में, यानी कि थर्ड आई चक्र के बारे में जानकारी। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं।